नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। पाठ एक, मातृभूमि कविता है जिसमें भारत की भूमि का गुणगान किया गया है। भारत देश में पाई जाने वाली अनेक विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन पाठ के माध्यम से किया जा रहा है। इसके कवि जो हैं वो हैं सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। ऊंचा खड़ा हिमालय कि भारत देश के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई इतनी है कि मानो आकाश चूमता है, कि वो आकाश को चूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु यहाँ हिंद महासागर की बात हो रही है कि चरण तले अर्थात दक्षिण में जो है नित हमेशा झुका हुआ जो हिंद महासागर है वो इसके चरणों को जो है जैसे प्रणाम कर रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। त्रिवेणी त्रिवेणी संगम स्थल जो प्रयागराज में है, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो यहाँ पर जो है त्रिवेणी विद्यमान है, नदियां लहर रही हैं। भारत देश की पवित्र भूमि पर अनेक नदियां जो हैं वो बह रही हैं। जगमग छटा निराली, और इनकी जो शोभा है वो बहुत ही निराली है, बहुत ही अनोखी है। पग पग छहर रही हैं, कदम कदम पर इनका विस्तार हो रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि भारत देश की जो पवित्र भूमि है, जहां पर अनेक धर्मों का सम्मान किया जाता है, ऐसी पवित्र भूमि मेरी भारत देश की भूमि है। स्वर्ण भूमि अर्थात यहाँ पर अनेक फसलें पैदा होती हैं। उन फसलों से युक्त, सोने से युक्त ये जो भूमि है ये मेरी है, और ये जन्म भूमि है। इस पर मुझे गर्व है। यह मातृभूमि भारत माता की यह भूमि मेरी भूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कि भारत देश के अंदर जो अनेक पहाड़ियां पाई जाती है, उन पहाड़ियों से अनेक झरने बह रहे हैं, जहां पर चिड़ियां चहक रही हैं। वो मस्त झाड़ियों में, झाड़ियों के अंदर मस्त चिड़ियां जो हैं वो, अनेक झरने भी जहां बह रही हैं, और पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया आकाश में चहक रही है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयां, अमराइयां मतलब आम के पेड़ घने यहाँ पर बहुत हैं, और उन पेड़ों पर बैठी हुई कोयल जो है वो अपने मधुर स्वर में पुकार रही है। बहती मल्य पवन है, यहाँ के मल्य पर्वत पर बहने वाली जो पवन है, वहां पर क्योंकि अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो कि भारत देश के लोगों का तन, शरीर और मन दोनों ही संवार देती है। वह धर्म भूमि मेरी, भारत देश की भूमि जो है वो धर्म भूमि है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। वह कर्म भूमि, वो कर्मों में विश्वास रखते हैं, इसीलिए भारत देश की भूमि कर्म भूमि कहलाती है। वह जन्म भूमि मेरी, क्योंकि मेरा जन्म इस भारत देश की भूमि पर हुआ है, मुझे इसका गर्व है। वह मातृभूमि भारत माता की है भूमि मेरी भूमि है। जन्मे जहां थे रघुपति, रघुवंशी जो है श्री राम जो है यहाँ पर पैदा हुए थे। जन्मी यहाँ थी सीता जो है पिता जनक की पुत्री जो है वो सीता, जिनका यहाँ पर जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई थी वंशी, वंशी मतलब बांसुरी, यहाँ पर सुनाई थी पुनित गीता, और पवित्र गीता अपने मुख से श्री कृष्ण ने इस भारत देश की भूमि पर कही थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया था। गौतम बुद्ध जो हुए हैं, जिनके अंदर दया करुणा थी, जिन्होंने भारत देश की भूमि पर जन्म लेकर भारत की भूमि का यश जो है वो बढ़ाया है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया करुणा जो है वो भारत देश को सिखाई, और जग को दिया, दिया मतलब प्रकाश जो है वो दिखाया, अंधकार से प्रकाश की ओर
गौतम बुद्ध जो है ले गए थे, वह युद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि भारत देश की भूमि पर अनेक शासकों का राज रहा है, अनेक युद्ध होते रहे हैं, और जो अंग्रेजों के साथ महायुद्ध हुए हैं, ऐसी युद्ध भूमि से युक्त मेरी भारत देश की भूमि है, वह बुद्ध भूमि मेरी जो है बुद्ध भूमि कहलाती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ है। वह मातृभूमि मेरी भारत माता की यह भूमि मेरी भारत देश की भूमि है, और यह जन्म भूमि है मेरी, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म हुआ है और मुझे इस पर गर्व है। तो भारत देश की अनेक विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने किया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।